आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसने इस दुनिया पर सिर्फ सजा काटने के लिए ही जन्म लिया था। इस लड़की के साथ जो हुआ वो शायद ही किसी लड़की के साथ हुआ होगा। इस लड़की का नाम है जंको फरुता, जो कि जापान देश की है। तो शुरू करते हैं इस लड़की की दुख भरी कहानी को। जंको फुरुता का जन्म मिसाटो सैतामा प्रांत में हुआ था, जो कि जापान में है। वह अपने माता पिता, अपने बड़े भाई और अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। फुरुता ने यासियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ाई की थी और एक प्लास्टिक मॉडलिंग फैक्ट्री में उसने काम करना भी शुरू कर दिया था। फुरुता ने स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने के लिए ऐसा किया था। हाई स्कूल में फुरुता को उसके सहपाठियों द्वारा बहुत पसंद किया जाता था, क्योंकि वो क्लास की होनहार छात्रा थी। उच्च ग्रेड और बहुत कम अनुपस्थिति के कारण वह स्कूल में काफी फेमस थी और उसका एक अच्छी सिंगर बनने का भी सपना था। जिस रात उसका अपहरण हुआ था, फुरुता टेलीविजन शो ड्रैगन फ्लाई का अंतिम एपिसोड देखने के लिए घर जाने का इंतजार कर रही थी। अपराधी 4 किशोर लड़के थे: हिरोशी मियानो, जो ओगुरा, नोबुहारू मिनाटो और वतनबे यासुशी। अपराध का जो मेन लीडर था उसका प्राथमिक विद्यालय से ही समस्याग्रस्त व्यवहार था, जैसे कि दुकान से चोरी करना और स्कूल में को नुकसान पहुंचाना। हालांकि उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, इसके कारण वह लगातार कई अपराध करता रहा, जो समय के साथ बढ़ता गया। अपराध के समय वह अपनी गर्लफ्रेंड की बड़ी बहन के साथ रह रहा था और उससे शादी करने के लिए पैसे जोड़ने के लिए एक टाइल मजदूर के रूप में काम कर रहा था। इस काम में इसे कम पैसे मिलने के कारण मियानो एक गैंगस्टर के साथ जुड़ गया था और अक्सर यौन अपराध करने लगा था। इसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया और उनका रिश्ता समाप्त हो गया था। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। 25 नवंबर 1988 को हिरोशी मियानो और नोबुहारू मिनाटो वहां महिलाओं को लूटने के इरादे से मिसातो शहर के आसपास घूम रहे थे। उसी दौरान रात 8:30 बजे उन्होंने फुरुता को अपनी नौकरी की शिफ्ट खत्म करने के बाद बाइक से घर जाते हुए देखा। मियानो के प्लान के अनुसार मिनाटो ने फुरुता को उसकी बाइक से गिरा दिया था और किडनैप करके घटनास्थल से भाग गया और उसे अपने साथ चलने को कहा। अब बेचारी फुरुता करती क्या, वो चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये पास के गोदाम में उसे ले जाते हैं और उसके साथ यौन उत्पीड़न करते हैं और उसके साथ बलात्कार करते हैं। अब हिरोशी मियानो और नोबुहारू मिनाटो अपने 2 दोस्त ओगुरा और वतनबे को बुलाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही इंट्रो में बता दिया गया था। ओगुरा मियानो से उसे वही रखने को कहता है ताकि वे भी उसके साथ गलत काम कर सके। और उन 4 लोगों ने फुरुता से पहले किसी और लड़की के साथ भी बलात्कार करके उसे छोड़ दिया था। अब लगभग 3 बजे मियानो फुरुता को पास के एक पार्क में ले जाता है, जहां ओगुरा और वतनबे उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसके नोटबुक से उसके घर का पता जान लिया था और उससे वह कहता है कि हम जानते हैं कि तुम कहाँ रहती हो और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेंगे। अब 4 लड़कों ने उसे पकड़ लिया और अडाची के अयासी जिले के एक घर में ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। वह घर मिनाटो के माता पिता का था। वह जल्द ही उनका नियमित गिरोह अड्डा बन गया था। अब 27 नवंबर को फुरुता के माता पिता ने उसके लापता होने के बारे में पुलिस से संपर्क किया। अब यह बात उन 4 को भी पता पड़ गई थी और उन्होंने फुरुता को अपनी मां को 3 बार फोन करने के लिए मजबूर कर लिया और घर वालों को विश्वास दिलाया कि वह अपने दोस्तों के साथ भाग गई है, लेकिन वह सुरक्षित है। उन्होंने फुरुता से कहा कि तुम अपने माता पिता को कह दो कि पुलिस जांच न करे। अब घर वालों ने पुलिस को मना कर दिया था कि वह सुरक्षित है। अब मिनाटो के माता पिता घर आते हैं और उससे पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, क्योंकि वह फुरुता को देख लेते हैं। मिनाटो फुरुता से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो और बेचारी फुरुता उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक भी करती है। तभी घर वालों को यकीन हो जाता है कि यह लड़की सचमुच इसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मिनाटो के माता पिता को यह पता था कि उनका बेटा बहुत ही बुरा लड़का है, क्योंकि वह बहुत बार अपनी माता को पीटा करता था और अपने पिता की तो वह बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता था। अब 28 नवंबर की रात मियानो ने 2 अन्य लड़कों टेत्सुओ और कोइची को मिनाटो के घर बुलाया। वे ऊपर के कमरे में गए, जहां फुरुता लंबी बाजू वाली टी-शर्ट और स्कर्ट पहने हुए बैठी थी, जिसे मियानो ने कुछ दिन पहले एक कपड़े की दुकान से चुराया था और फुरुता को पहना दिया। अब जो नए लड़के आए थे उन्होंने खांसी की दवा पी ली और यह दिखावा किया कि वह नशे में है। फुरुता ने डर के मारे चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की। मियानो ने उसके पैर पकड़ लिए और कोइची ने उसके चेहरे पर तकिया रख दिया। अब मिनाटो के माता पिता जाग गए, क्योंकि उन्होंने फुरुता की चीख सुन ली थी। तभी मिनाटो ने उससे कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है, आप सो जाओ। इसके बाद सभी लड़के फुरुता के साथ सामूहिक बलात्कार करने लगे। इस दौरान वह बेहोशी की हालत में बिना पलके झपकाए सत की ओर देखते रहे।
कितनी दर्दनाक घटना है। मैंने आज दिन तक ऐसी स्टोरी कभी नहीं सुनी है, ना ही कभी देखी है। उनके बयानों के अनुसार वो लोग उसे नग्न स्थिति में उसे नचाया भी करते थे और उसे बहुत ज़्यादा शराब पिलाते थे। वह लोग जलती हुई माचिस को उसके शरीर पर डाल देते थे, मतलब वो उनको खिलौना समझ रहे थे, और बुरी मौत उसकी पिटाई भी करते थे। ज़्यादा हमलों के कारण फुरुता का स्वरूप काफ़ी बदल गया था। उसका चेहरा इतना सूज गया था कि उसकी शक्ल पहचानना मुश्किल हो गया था। उसका शरीर भी गंभीर रूप से अपंग हो गया था, जिससे सड़न भरी गंध आ रही थी, जिसके कारण चारों लड़कों की उसमें यौन रुचि कम हो गई थी। अब एक दिन मियानो किसी खेल में पैसे हार जाता है और वो सीधा मिनाटो के घर आ जाता है। उसे पैसे हारने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा फुरुता पर निकालता है। वो एक मोमबत्ती को जलाता है और गर्म गर्म मोम उस पर डालने लगता है और सभी लोग उसे बुरी मौत पीटने लग जाते हैं। वो लोग फुरुता को इतना पीटते हैं कि उसके शरीर से खून बहने लगता है। ज़्यादा खून बहने के कारण वो अपने हाथों में प्लास्टिक की थैलियाँ पहन लेते हैं। उन राक्षसों ने उस पर लगातार 2 घंटों तक हमला किया, जिसके कारण बेचारी फुरुता की दर्दनाक मौत हो जाती है। शायद इतनी दर्दनाक मौत आज दिन तक किसी को नहीं मिली होगी। मैंने कोई भी स्टोरी आज दिन तक ऐसी नहीं देखी है जिसमें मेरी रूह कांप गई हो। अब उसकी मृत्यु के 24 घंटे बाद मिनाटो के भाई ने उसे फ़ोन करके बताया कि फुरुता मर गई है। डर के मारे उस चारों लड़कों ने उसे एक कंबल में लपेट दिया और उसे एक बैग में डाल दिया। फिर उन्होंने उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े करके उसे बड़े ड्रम में डाल दिया और उसे गीले कंक्रीट से भर दिया। लगभग 8 बजे उन्होंने इसे लोड किया और सीमेंट ट्रक में ड्रम को डाल दिया और ये मिलकर इस खुले मैदान में उसे छोड़ जाते हैं। 29 मार्च को 2 पुलिस अधिकारी उनसे पूछताछ करने आए, क्योंकि उनके पते पर महिलाओं के अंडरवियर पाए गए थे। पूछताछ के दौरान ओगुरा ने फुरुता के खिलाफ अपराध कबूल कर लिया था। दरअसल पुलिस वाले तो किसी दूसरे केस के लिए उनसे पूछताछ करने आए थे, लेकिन उनको लगा कि वो फुरुता का मर्डर पहचान गए हैं, इसीलिए वो हमसे पूछताछ करने के लिए आए हैं। तो फुरुता के खिलाफ ओगुरा ने उनका अपराध कबूल कर लिया था। मियानो ने पुलिस को बताया कि फुरुता का शव हमें कहाँ मिलेगा। पुलिस को अगले दिन फुरुता के शव वाला ड्रम मिल गया। उसकी पहचान अंगुलियों के निशान से की गई। 1 अप्रैल 1989 को ओगुरा को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वतनबे, मियानो, मिनाटो और उसके भाई की गिरफ्तारी हुई। फुरुता के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार में भाग लेने वाले कई अन्य लड़कों को भी गिरफ्तार कर दिया गया, क्योंकि उनका डीएनए फुरुता के बॉडी पर मिला था और इन सभी को 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की सज़ा हुई, क्योंकि इनकी 18 साल से उम्र कम थी और बाद में वे सभी आज़ाद हो गए। आप इन लड़कों के लिए क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों, फुरुता के लिए कमेंट में रेस्ट इन पीस ज़रूर लिखें। ऐसी ही और कहानी जो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।